तथागत बुद्ध ने हमें हमारी पूरी दुनिया को ये दिया था कि जो बुद्ध का धर्म है वो शांति का प्रतीक है। हमें सबको मिलजुल के रहना है, शांति से रहना है अपने घर में। जो हम बुद्ध से सीखते हैं वो ये है कि हमें घर में मिलकर रहना है। तथागत ने कहा कि जैसे हम व्हाइट ड्रेस को, वो हमें इंस्पायर करती है कि अपने मन को हम ऐसे ही निर्मल और स्वच्छ बनाएं कि कहीं कोई दाग न लग जाए। बुद्धिस्ट होते हैं जो तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। हाँ, कर्म चाहिए, ये युद्ध नहीं, बुद्धि की आवश्यकता है। इनका जो बहुत बढ़िया तरीका है समझाने का और बहुत बढ़िया धर्म है। 3 दिन पहले सारे लोग आए थे, सर्वधर्म, जैन मुनि भी आए थे, हमारे मौलवी साहब भी आए थे, हमारे संत रविदास पंथ से भी आए थे, कबीर पंथ से भी आए थे, जैन समाज से भी आए थे। सबने अपनी देशना यहाँ पर दी। इसमें आप देख सकते हैं लोग दूर दूर से चल के आए हैं। नमोदय। ऐसे कार्यक्रम, सुंदर कार्यक्रम जिनको आयोजित करके भंते राहुल जी धन्य हैं जो ऐसे आयोजन कर रहे हैं। और मैं ये देश से कहता हूँ, देश के अंदर जितने भी देश के लोग, नमोदय जय भीम, जितने भी लोग हैं इस तरीके से कार्यक्रम। बेटा कहाँ से आए हो आप? परिवार के साथ आए हो? जी। क्या नाम है? अंशुमति कांचवाद। क्या करती हो? मैं लॉ की स्टूडेंट हूँ। जी, अभी प्रोसेस में है। अभी लॉ कर रहे हो? लास्ट 6 महीने रहे हैं। तो ठीक है, बहुत अच्छा बेटा। थैंक यू। कार्यक्रम में आए हो, ये कार्यक्रम आपको क्या सिखा रहा है? ये कार्यक्रम हमें ये सिखा रहा है कि जो तथागत बुद्ध ने हमें हमारी पूरी दुनिया को ये दिया था कि जो बुद्ध का धर्म है वो शांति का प्रतीक है। हमें सबको मिलजुल के रहना है, शांति से रहना है अपने घर में। जो हम बुद्ध से सीखते हैं वो ये है कि हमें घर में मिलकर रहना है, शांति से रहना है, अपने आप को आगे बढ़ाना है। हम दूसरे को करने से, किसी को भी नेगेटिविटी देने से पहले हम अपने आप के बारे में सोचेंगे। हम एक पॉजिटिविटी लेके चलेंगे, एक ध्यान में रहेंगे, अपनी फोकस करेंगे चीज़ों पे जो हमारा एम होता है। अच्छा बेटा, ये यहाँ सभी लड़के लड़कियां लोग वाइट ड्रेस में हैं। ये वाइट ड्रेस से मैं आपको दिखाना से कि आप देख रहे हैं सभी ये वाइट ड्रेस में ही चल रहे हैं। ये बच्चियां हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, लेकिन वाइट ड्रेस का अपना नवोदय जय भीम। ये हमारी जागरूक फैमिली की महिलाएं हैं। जितने लोग आए सब जागरूक हैं। तो अभी इस तरह से तो ये बेटा आपने जो अभी यहाँ आके सीखा है, क्या महसूस किया? हमने यहाँ पे महसूस किया है कि हम सबको मिलकर रहना है। अभी हमारे लिए इस टाइम में हमारा एकजुट होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम बाबा साहब के जाने के बाद में हम बिखर चुके थे। यहाँ आके हमें ये सीखने के लिए मिला है कि हम सब जब तक मिलेंगे नहीं तब तक हम एक संगठन नहीं बना पाएंगे। तो हमारा मिलना बहुत ज़रूरी है। और जो राहुल भंते जी हमारे लिए कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि हमारे समाज के लोग हम और समाज से भी जुड़ रहे हैं। तो वो ये है कि जब तक हम मिलेंगे नहीं तो हम आगे नहीं चल पाएंगे। तथागत ने ये बोला था कि आपको सबको साथ में लेकर चलना है, आप अकेले नहीं चल सकते हैं। अब मैं आप लोगों को ये ड्रेस है इसका राज बताने की कोशिश करता हूँ। और इसके एक जानकार ये महिलाएं हैं, जागरूक हैं, देश को घूम घूम कर जागरूक कर रही हैं। मैम जय भीम। नमो बुद्धाय। ये जो कार्यक्रम में आप लोग व्हाइट ड्रेस में जाते हो, व्हाइट ड्रेस का राज क्या है? व्हाइट ड्रेस, लोग व्हाइट ड्रेस में तथागत ने जो हमें बताया कि अपने आप को इतना स्वच्छ कर दो, इतना निर्मल कर दो कि कोई आपके मतलब आसपास में कोई कचरा छोड़ो ही मत। और उन्होंने ये वाइट ड्रेस इसलिए बताया कि जब हम वाइट ड्रेस पहनते हैं तो हम ध्यान रखते हैं कि इस पे कहीं दाग ना लग जाए। जी, व्हाइट ड्रेस का आप राज बता रहे थे। हाँ, वाइट ड्रेस को हम लोग जब वाइट ड्रेस पहनते हैं तो हम इतना ध्यान रखते हैं उस वाइट ड्रेस का कि कहीं हम बैठेंगे तो वहां सफाई करके बैठेंगे कि दाग ना लग जाए, बच के चलेंगे कहीं दाग ना लग जाए। और तो ऐसे ही तथागत ने कहा कि जैसे हम वाइट ड्रेस को, वो हमें इंस्पायर करती है कि अपने मन को हम ऐसे ही निर्मल और स्वच्छ बनाएं कि कहीं कोई दाग ना लग जाए। आप लोग घूम फिर के देश को जागरूक कर रहे हैं।
इस तरीके से कार्यक्रमों में आप लोग शामिल होते हैं और अपने साथ आप तो आते हैं, महिलाओं को भी अड़ोस पड़ोस के लिए लेके आते हैं, क्या इसका विरोध आपके आसपास के लोग करते नहीं है? नहीं, विरोध तो नहीं करते, बट ये है कि जब हमें पता होता है, हमें अगर आंसर पता है तो कोई विरोध नहीं करता। विरोध वहां होता है जब हमें आंसर पता नहीं होता। जैसे कि उन्हीं के साथ और ये मैम भी जो है अच्छा, बुजुर्ग आई तो मैम आप लोग जो एक ग्रुप में चलते हो, कितना बड़ा ग्रुप है आपका? हाँ, बहुत बड़ा ग्रुप है, करीबन 400-500 महिलाएं हैं। 400-500 हाँ, पूरी तरीके से बुद्ध बन गए। हाँ, कुछ पूरी तरह से बन गए हैं, कुछ प्रयास में है, क्योंकि हमेशा प्रयास ही चलता रहता है, तो प्रयास में भी है, कुछ बन गए हैं। आप लोग जैसे बुद्ध बने, आप लोग क्या बुद्ध बने तो देवी देवता भी बुद्ध नहीं, बुद्धिस्ट है। मैं देवी देव मैं आ रहा हूँ जी, क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं कह रहा हूँ जो लोग जी। बुद्ध बने हैं जी वो लोग क्या देवी देवताओं को देखिए, बुद्ध पहले तो आप समझ लो कि ये जो लोग हैं, हम लोग बुद्धिस्ट हैं और बुद्धिस्ट होते हैं जो तथागत बुद्ध के द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करते हैं। बस मैं ये कह रहा हूँ, ये आपको जितने लोग यहाँ आए हुए दिख रहे हैं, मानवीय सभी लोग पहले से ही बुद्ध हैं। ये बुद्धिस्ट पहले से ही हैं, आज नए बुद्ध नहीं बने हैं। बस ये है, आज विचारधारा के लिए जैसे लोग वो लगाते हैं, मेला लगाते हैं या अपने दशहरा का पूजा पाठ करते हैं, वैसे हमारा भी एक ये दिन है जहाँ हम मिल करके बैठ करके सभी लोग आकर के अपने विचार के वो कर रहे हैं। ये पहले से ही बुद्ध है, यहाँ कोई बुद्ध बना नहीं है, ना कोई नई विचारधारा किसी को दी जा रही है, पहले से ही सभी लोग बुद्धिस्ट है। तो ये जो बौद्धिस्ट हो रहे हैं अब मतलब पहले से हैं, तो क्या आप पहचान पा रहे हैं या पहले पहचान चुके हैं? क्या चीज पहचान? पहले से हम पहचाने हैं, अभी हमें पहचानने की कोई जरूरत थोड़ी नहीं है, पहले से हमने पढ़ा है, देखा है, समझा है सब चीजें। तो सभी लोग तो इस चीज को नहीं जानते, इन बातों को नहीं जानते। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं, किसी एक व्यक्ति की बात नहीं है। काफी संख्या में लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है। और आज हम बहुत जागरूक हो रहे हैं। किस टाइप के जागरूक हुए हैं आप लोग? सामाजिक क्षेत्र में बहुत बड़ा बदलाव हुआ है हमारे साथ में। बुजुर्ग हैं, काफी एज के हैं। बाबूजी क्या एज आपकी? श्रीमान जी, अब संसार में जो है हाहाकार मची हुई है, युद्ध नहीं बुद्ध की आवश्यकता है। जी जी। तो देश को जो बुद्ध नहीं, मतलब जो बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं, कई देश ऐसे बुद्ध लड़ रहे हैं, हाँ, तो बुद्ध की शिक्षाओं का और उसका प्रचार प्रसार सारा संसार में होगा तो इसमें कुछ फर्क पड़ेगा, मतलब शांति आएगी। शांति भाई पॉसिबल है, संभावना है। बुद्ध ने प्रयत्न किया था तो बुद्ध ने, अब युद्ध की जरूरत नहीं, अब वो युद्ध मत करो, बुद्ध को याद करो, वो अपने आप सिखा देगा। आपने इस उम्र में आके सीखा है या पहले से ये बाई बर्थ है, हम तो बाई बर्थ। तो बच्चे आपके परिवार हाँ, सारा अम्बेडकर को मानता है। क्या देवी देवता वगैरह, पूजा पाठ, व्रत वगैरह? कुछ नहीं। अम्बेडकरवादी जो है ना, जहाँ बुद्ध का क्वेश्चन आ जाए, जहाँ बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर आ जाए, वहाँ दूसरे प्रश्न कोई अर्थ नहीं रखते। सर मैंने देखा है बहुत से लोग कार्यक्रमों में आते हैं, बुद्ध के जो है एक वेश में, व्हाइट ड्रेस में आते हैं, लेकिन घर हमने देखा है उनके वो देवी देवता पूजा पाठ में भी लिप्त हैं। आप जो है, आप ये समझिए कि बुद्ध का मार्ग है, और वो मार्ग है समता, मैत्री, करुणा और प्रज्ञा का है, पंचशील का, अष्टांगिक मार्ग का है और पारमिताओं का। इस मार्ग पर चलने से इंसान निर्मल होता है। इसमें जो है तुम्हारा जो है ईर्षा, लोभ, मोह, अहंकार, इनका नाश होता है। इन चीजों का वैमनस्यता खत्म होती है, समाज में भाईचारा स्थापित होता है। इन मानव मूल्यों को आधार बना करके बुद्ध धर्म जो है समाज में इंट्रोड्यूस कराया आज से 2500 साल पहले तथागत बुद्ध ने, और उन्होंने इस मार्ग की खोज की और दुनिया को बताया कि इस रास्ते पर चलो और इस रास्ते पर चल करके दुनिया का कल्याण होगा। मानव मात्र का, प्राणियों का, जल का, जल के स्रोतों का, वन का, सबके प्रति जो है करुणा का भाव रखना बुद्ध ने सिखाया। यही हमारा जो है इसका कार्यक्रम का मोटिव है। क्या और धर्मों में इस तरीके का नहीं है? देखिए, धर्म का मतलब ये होता है, जैसे जल है, उसका धर्म है प्यास बुझाना। क्या जल का धर्म क्या है? प्यास बुझाना। अग्नि का धर्म क्या है? ताप, ऊष्मा, गर्मी। वृक्ष का धर्म क्या है? छांव देना, ऑक्सीजन देना, फल देना। जिस दिन वो ये काम करना बंद कर देता है ना, तो वो पेड़ नहीं रह जाता। जब नदी जो है, जब उसमें नीर नहीं रह जाता, पानी जिस दिन ये नेचर खो देगा, उस दिन उसका धर्म खत्म हो जाएगा। तो धर्म का मतलब ये है। धर्म का मतलब ये नहीं है
कि हम जो है ये संप्रदाय हैं जितने भी हैं, अलग अलग संप्रदाय अपने अपने तरीके से पूजा पत्ती करते हैं, और भारत का संविधान सबको ऐसा करने की आज़ादी भी देता है। ये बुद्ध की जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, जी जी जी। वो किस तरीके से जीवन को बुद्ध ने 5 सील दिए, त्रिशरण दिया, अष्टांगिक मार्ग दिया, और जो 22 प्रतिज्ञाएं वो तथागत बुद्ध के धम्म में आने के लिए ये बाबा साहब ने दी। एक मिनट बाबू जी, आप इसी गांव के हैं? नहीं, मैं गुजरात से आया हूँ। हाँ, गुजरात से आए हैं। शिविर में शामिल होने के लिए? हाँ, गुजरात से हम 25 लोग आए हैं, और इस शिविर में ऐसे समझो 22 राज्य के लोग आए हुए हैं। और भगवान बुद्ध का जो ये मार्ग जो है, जो मानव कल्याण का मार्ग है, सभी को सुख करने की इसमें बात है। किसी दुख मुक्ति का जो मार्ग भगवान बुद्ध ने बताया है, तो वो दुख मुक्ति के लिए जो ये भगवान बुद्ध का मार्ग है, उसका इधर प्रशिक्षण दिया जाता है। तो आज पूरे भारत से 22 राज्य के लोग इधर इकट्ठा हुए, और भगवान बुद्ध के सिद्धांत क्या है, उसके बताए हुए मार्ग क्या है, वो पूरे मार्ग का जो है वो हमारे जो इधर बनते जी आए थे, उन्होंने उसका प्रशिक्षण दिया। क्योंकि इस धम्म को जो है वो सालों पहले जो है इस देश से जो इतनी करुणामयी और मानवता समानता वाली जो विचारधारा थी, उसको इस देश से जो खत्म किया था, जो फिर 1956 में बाबा साहब ने इसको फिर से इस देश में निमंत्रित किया और स्थापित किया। तो फिर से ये विचारधारा जो पहले से जो सम्राट अशोक और मौर्य साम्राज्य के समय जो थी, जब इस देश को विश्व गुरु कहा जाता था, जब इस देश को सोने की चिड़िया बोला जाता था, जब इस देश में एक भी घर पे कोई ताला नहीं लगता था, वो ही था सम्राट अशोक का और बुद्ध धम्म का शासन। तो हम जो है देश में कहीं भी ताला नहीं लगे, झगड़ा नहीं होवे, चोरी नहीं होवे, ये सब कुछ जो है यही उसकी धर्म है। इसमें ये टीला टपका नहीं होता है, इसमें नीति ही धर्म माना गया है। तो हमें चोरी नहीं करना, या विचार नहीं करना, झगड़ा नहीं करना, झूठ नहीं बोलना, नशा नहीं करना, ये जो है पूरा, ये अगर 5 सीलों का अगर इस देश के अंदर लोग 5 सील पालन करना चालू हो जाए, तो मैं मानता हूँ कि इस देश से जो है ये पुलिस जो है वो 25% पुलिस की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, चोरी नहीं होगी, व्यभिचार नहीं होगा, मारामारी नहीं होगी, तो पुलिस की भी जरूरत नहीं होगी। कोर्टे भी जो है, जो कोर्ट आज 20-20 साल तक भी जो उसका जजमेंट नहीं, क्यों? क्योंकि इतने झगड़े हो रहे हैं इतने। तो बुद्ध धम्म के मार्ग में आने से इस देश की सभी जनता की जो है वो ये सुखाकारी का मार्ग है, ये वो हमारा। सर, आप गुजरात से आते हैं। हाँ, और गुजरात हमारे प्रधानमंत्री जी का एक क्षेत्र है। हाँ, क्या इस तरीके का माहौल गुजरात में है? हाँ, बिल्कुल है। गुजरात में बौद्ध धर्म का जो है वो बड़े पैमाने पे जो है प्रचार हो रहा है। हमारे राहुल जो बनते कृणालशील जी राहुल जो है, वो धम्म भूमि के माध्यम से पूरे गुजरात में जो है वो गांव-गांव में उसके इस तरह से जो धम्म का ज्ञान जो है उसका प्रचार हो रहा है। और हम जो है 10 साल से बनते जी के साथ जुड़े हुए हैं, और धम्म का प्रचार जो है, ये अमृत का प्रचार जो है इस देश के अंदर कर रहे हैं। ये जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी घूम फिर के बताते हैं कि हम धम्म को जो है एक फैलाते भी हैं, लेकिन यहाँ क्या भारत में कोई ऐसे काम वर्तमान गवर्नमेंट कर रही है क्या? नहीं, अभी गवर्नमेंट भी जो है वो बुद्ध का वहाँ एक देवनी मोरी करके एक पूरा नगर जो है, वो नगर वहाँ उन्होंने खोज के निकाला है गुजरात के अंदर। ये मोदी साहब का जो गांव है उसके बिल्कुल नज़दीक है, वहाँ उन्होंने पूरी बौद्ध नगरी खोज के निकाली है, और गवर्नमेंट ने उसके पर लाख करोड़ों रुपये का खर्च भी किया है, और बड़ा वहाँ जो अवशेष जो मिले भगवान बुद्ध के, तो उसका प्रचार हो रहा है वहाँ भी। जो मोदी जी बाहर जाके कहते हैं हम बुद्ध की धरती से आए हैं, क्या उस तरीके से प्रचार प्रसार हो रहा है? नहीं, देखो वो बोल रहे हैं कि मैं भगवान बुद्ध के देश से आ रहा हूँ, वो तो उसको बोलना ही पड़ेगा, क्योंकि पूरी दुनिया में भारत को जो है वो बौद्ध के देश से ही तो जाना जाता है। इसलिए प्रधानमंत्री को जो है वो उसको तो बोलना ही पड़ेगा कि भाई मैं बुद्ध की धरती से आया हूँ, कि पूरी दुनिया के देश जो है वो भारत को एक बुद्ध की भूमि के माध्यम से ही पहचानते हैं। हमारे बीच में एक मौलवी साहब भी हैं, तो साधारण आदमी है, कोई बात नहीं, यहाँ के किसान है। हमारा है? मैं बिलासपुर से हूँ, साजिद हुसैन मेरा नाम है। हाँ, और हम इसमें पूरा सहयोग कर रहे हैं।
ट्रैक्टर से, ट्रॉली से, हर बात से। तो सर ये जैसे ये कार्यक्रम हो रहा है, ये कार्यक्रम देख के आपको कैसा लग रहा है? इस कार्यक्रम में आए हैं आप? बहुत बढ़िया लग रहा है। डेली हम क्या इस तरीके से कार्यक्रम होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। तो ये कार्यक्रम ऐसे होंगे तो क्या युद्ध वगैरह होंगे, लड़ाई झगड़े होंगे? नहीं होंगे। क्या कोर्ट कचहरी बंद नहीं हो जाएंगे? हाँ, बंद हो जाएंगे। अगर कोर्ट कचहरी बंद हो गई सर, नौकरियां चली जाएंगी लोगों की। नहीं, नौकरी तो चली जावे मगर कुछ नहीं होगा। ये बुश साहब ऐसे, मैं तो बात सुन रहा हूँ, डेली आता हूँ यहाँ इनका। हाँ, तो इनका जो बहुत बढ़िया तरीका है समझाने का और बहुत बढ़िया धर्म है। एक बात और बता दूं मैं आपको, मेरा नाम इंजीनियर हरिओम है और मैं पूरे 9 दिन से इसमें हमारी व्यवस्था है। ये पूरे हर समाज का व्यक्ति, अभी हमने 3 दिन पहले सारे लोग आए थे, सर्वधर्म, जैन मुनि भी आए थे, हमारे मौलवी साहब भी आए थे, हमारे संत रविदास पंथ से भी आए थे, कबीर पंथ से भी आए थे, जैन समाज से भी आए थे। सबने अपनी देशना यहाँ पर दी और सबने कहा कि ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है। और हम इसमें यही सिखा रहे हैं, किसी व्यक्ति राजनीति से प्रेरित कोई बात हम नहीं सिखाते। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री, हर धर्म की बात उनका करना उनका धर्म है अपना, हर धर्म की बात करेंगे। बुद्ध के नाम से ही भारत को जाना जाता है, इसलिए बुद्ध को तो पहले लेना ही पड़ेगा। उनके यहाँ भी जो है बुद्धिज्म का प्रचार, हमारे पूरे भारत में हम अपने ढंग से, हमारी कोई आलोचना नहीं है, हमें किसी से कोई करना है। हम मानव एक समान, और इस धरती पर सबने जो है बराबर की सांस लेनी है। जो 5 चीजें जरूरी हैं वही 5 हमारे पंचशील में भी हैं। उन्हीं की बातों को हम अपनाते हैं। हमें किसी का वो नहीं, हमारा कोई राजनीति का कोई वो ऐसा वो नहीं है कि हम किसी राजनीतिक उससे जुड़े हुए, कुछ नहीं है। यहाँ पर लोगों को जीवन कैसे जिया जाता है, जीवन को कैसे जीने का आधार बनाया जाता है। और हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हमने पता ना, सारे आए थे सबके सब, और सबकी देशना हमने कराई। पूरे जो है विश्व में हमारे यहाँ 28 प्रदेशों के लोग हैं, 28 स्टेट के लोग हैं। 3 अदर कंट्री के हैं, श्रीलंका, थाईलैंड और जापान। 3 के वहां पे बुद्ध भिक्षु आए हुए हैं, उनकी भी देशना हो रही है। तो जो विश्व में एक लुप्त हो गया था, अखंड भारत कब था? बौद्ध काल में भारत अखंड था। अशोक सम्राट के अशोक में हम पूरे अफगानिस्तान वगैरह, आज भी बुद्ध की प्रतिमाएं मुस्लिम देशों में मिलती हैं, जहां पर ईरान पहले 90 फीट ऊंची प्रतिमा बानियान में तोड़ी थी। तो ये सब बुद्ध के, अभी भी चीन में बुद्ध के सम्राट अशोक की लाट है, जिसपे कि अपने 4 शेर बने हुए हैं, अभी भी लाट है वो जो है। तो चाइना पूरा बुद्धिज्म है। 28 देश ऐसे जिसमें बुद्धिज्म पूरी तरह से फैला हुआ है। कुछ हम देखते हैं मुस्लिम देशों में भी बुद्ध की प्रतिमाएं हैं, ऐसा क्यों? नहीं, वो पहले सारा बुद्धिज्म में था। उसके बाद में लोगों ने अपनी थोड़ी लाइन परिवर्तित की। और वहां पर आज भी देखोगे, जो पाकिस्तान की एक वो है समाचार वाचिका, और उसको देखोगे तो उसके पीछे तथागत की मूर्ति पूरी ब्रास की लगी हुई है। तो ऐसा नहीं है बुद्ध पाकिस्तान के अंदर, उसको कभी भी आप देखोगे, उसका इंटरव्यू जो है, पत्रकार है, मैं नाम भूल गया उसका, मैं तो उसके उसमें भी लगी हुई है। तो हर व्यक्ति जो बुद्ध के तत्व हैं, बुद्ध के जो सिद्धांत हैं, उन्हीं पर सारा चलते हैं। उनके बिना उनका कोई कल्याण नहीं है। देखो, युद्ध की भी जो टेबल पे बैठ के ही शांति तय होती है। अब जो युद्ध चल रहा है, ये टेबल पे बैठ के शांति वार्ता होगी इसकी। तो बाद में बुद्ध के सिद्धांतों को ही अपना के यहाँ पर चला जाएगा। और हमारे ये बंदे हैं, हमारे यहाँ पर सारे लोग, गुर्जर समाज है, हमारे यहाँ पर ब्राह्मण समाज ने बहुत सहयोग दिया, इधर आते हैं, सारे कुछ वो है हमारे पास। जानना चाह रहा हूँ, जो भी मुस्लिम देश लड़ रहे हैं, ये क्या अगर उन देशों में बुद्ध होते तो लड़ाई होती? नहीं होती। तो ये लड़ाई की क्या वजह हो सकती है? लड़ाई की ये वजह है कि इसराइल तो पहले था ही नहीं, और तो इसराइल तो पहले था ही नहीं। जब सारे देश आजाद हुए तो इंग्लैंड ने इन्हें बसा दिए। इन्हें फिलिस्तीनियों ने थोड़ी सी जमीन दे दी। अब ये ताकतवर मुल्क है, अमेरिका लड़ रहा है, इन्हें मार रहा है, तो लड़ाई तो होगी जब किसी को कोई दबाओगे। बुद्ध साहब ने किसी को दबाया नहीं, समझा के काम किया उन्होंने, लड़ाई नहीं हुई। तो ये जो युद्ध हो रहा है, तो अगर बुद्ध वहाँ उस देश अपना लेते हैं, बुद्ध को अपना लेते हैं, तो क्या लड़ाई बंद हो जाएंगी? हाँ, लड़ाई बंद हो जाएंगी। अगर तो और मतलब जो और धर्मों में, और ये बुद्ध में, बुद्ध के विचारों में, बुद्ध कोई धर्म नहीं है, एक विचारधारा है। तो विचारधारा को, अगर बुद्ध की विचारधारा को देश अपना लेते हैं, तो क्या देशों को फायदा होगा? हाँ, देशों को फायदा होगा। बुद्ध जो ये नहीं चाहते कि झगड़ा हो, किसी का माल लूट लो, किसी को मारो, ये नहीं चाहते। तो अगर ये मुस्लिम कंट्री इस तरीके से सीख ले लें, तो क्या देश बुद्ध में हो जाए, वो देश बुद्ध में हो जाएंगे? हाँ, होना पड़ेगा। लड़ाई झगड़ा कौन चाहता है?
नहीं अभी तो देश लड़ ही रहे हैं, लड़ाई अभी तो लड़ रहे हैं, अभी तो लड़ेंगे और मगर आखिर में मानना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से जो लड़ाइयाँ खत्म करने के लिए क्या बुद्ध को अपनाना पड़ेगा? हाँ, बुद्ध को भी अपनाना पड़ेगा। तो क्या ये बुद्ध विचारधारा और सभी धर्मों से उत्तम है या अति उत्तम है या बेकार है? देखो, उत्तम हर एक का अलग मजहब है, हमारा अलग है, बुद्ध का अलग है। अब इनकी हम बात सुन रहे हैं तो हमारी भी समझ में आ रहा है, कई सही कह रहे हैं। हमारी बात सुनोगे, हैया अला सलाह है, किसी का मत करो, नुकसान मत करो, अल्लाह अकबर, अल्लाह। तो लेकिन इसके बावजूद भी तो अगर युद्ध हो रहा है तो नुकसान ही कर रहे हैं ना दूसरे का। हाँ, एक दूसरे का नुकसान। तो फिर ये धर्म में जो है, अगर इस्लाम धर्म में अगर इस तरीके से पढ़ाया भी जाता है तो लोग उस बात को समझते क्यों नहीं है? नहीं समझते कि यूं नहीं है कि जब कोई किसी को दबाएगा तो युद्ध होगा। मैं दबा तो रहे हैं ना, उसके सामने कोई बोलने को तैयार नहीं है अमेरिका के। तो ये जो बुद्ध हैं अब आपके इस क्षेत्र में आए हैं, क्या आपके आसपास के गांव बुद्ध में हो जाएंगे? कुछ समझ में आएगा उनको? हाँ, लोगों के समझ में आ रहा है, ये सही बात है कि समझ में आ रहा है। सब आ रहे हैं, पंडित, गुजर, ब्राह्मण सब आ रहे हैं। सभी लोग आ रहे हैं? हाँ, मुसलमान भी आ रहे हैं, हम भी मुसलमान ही हैं, हम भी आ रहे हैं और हमने सहयोग भी करा। तो साथियों, देखा कि जिस तरीके से एक मुस्लिम समुदाय भी इसमें सहयोग कर रहा है और जैसा कि बता रहे हैं कि जो है पंडित भी आ रहे हैं, ठाकुर भी आ रहे हैं और बिरादरियां भी। तो ये बुद्ध जो है एक अच्छी विचारधारा है और इस संसार को अच्छे राह पर लेके जा रही है। इसको जितना जल्दी हो सके देश समझें, इस विचारधारा को अपनाएं। इसी के साथ नमो बुद्धाय, जय भीम।